शिष्य को गुरु से कहानी सुने बिना रात को नींद ही नहीं आता। इसलिए गुरु अपने शिष्य को एक कहानी सुनाते हैं। एक छोटे शांत गांव में, जो पहाड़ों के पास था, आर्यन नाम का एक जवान लड़का रहता था। आर्यन बहुत हुनरमंद कारीगर था। वह मिट्टी के बहुत सुंदर बर्तन बनाता था। सब उसके काम की तारीफ करते थे, पर उसके मन पर एक बड़ा बोझ था। उसका मन कभी भी शांत नहीं रहता था। हर रात जब चांद पहाड़ों के ऊपर आता तो आर्यन अपने बिस्तर पर लेट जाता। उसके दिमाग में विचार ऐसे घूमते जैसे उसके चाक पर मिट्टी घूमती है। वह अपने काम को लेकर बहुत परेशान रहता, सोचता कि कोई बर्तन ठीक नहीं बना। वह दिन भर की बातें याद करता, इस बात पर पछतावा करता कि उसने क्या कहा या क्या नहीं कहा। वह अगले दिन के काम की लिस्ट बनाता, जो अंधेरे में और लंबी और डरावनी लगने लगती थी। वह बस करवटें बदलता रहता। रात की शांति उसके अंदर के तूफान को और बढ़ा देती। उसने सब कुछ आजमाया, भेड़ें गिनी, गर्म दूध पिया, यहां तक कि रात में गांव में घूमकर खुद को थकाने की कोशिश भी की, पर कुछ काम नहीं आया। एक दिन एक बौद्ध महात्मा, जो पास ही के मठ के बौद्ध गुरु थे, उन्होंने आर्यन की आंखों के नीचे काले घेरे देखे। गुरु ने प्यार से कहा, आर्यन, तुम्हारे बर्तन तो सुंदर हैं, पर तुम दुखी लग रहे हो। तुम्हें क्या बात सता रही है? आर्यन ने अपना सारा दुख बता दिया, अपनी नींदहीन रातों और बेचैन मन के बारे में बताया। उसने कहा, गुरुदेव, काश मैं अपने विचारों को बस बंद कर पाता और थोड़ी देर के लिए भी शांति पा पाता। मुझे लगता है कि मेरा मन एक तेजी से बहती नदी जैसा है, जिसे मैं पार नहीं कर सकता। बौद्ध गुरु मुस्कुराए, आर्यन, तुम्हें नदी पार करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस उसके किनारे पर खड़े होकर उसे देखना सीखना होगा। गुरु आगे कहते हैं, यह सीधी सादी बात जो गौतम बुद्ध की सबसे ताकतवर सीखों में से एक है, शांति पाने के लिए तेजी से बहती नदी हमारा मन है, जो विचारों, भावनाओं और चिंताओं से भरा है। हम अक्सर इन विचारों से लड़ने की कोशिश करते हैं, उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, नदी में कूदकर बहाव के खिलाफ तैरने की कोशिश करते हैं। इससे केवल और ज्यादा बेचैनी और थकावट होती है। महात्मा आर्यन से कहते हैं, गौतम बुद्ध हमें सिखाते हैं कि हम अपने विचार नहीं हैं। वे आसमान में बादलों की तरह हैं, जो आते हैं और चले जाते हैं। हमें हर बादल को पकड़ने, उसे समझने या यह सोचने की जरूरत नहीं है कि वह कहां जा रहा है। हम बस लेटकर उन्हें जाते हुए देख सकते हैं। गुरु ने आर्यन को एक आसान काम दिया। उन्होंने उससे कहा, आज रात जब तुम सोने के लिए लेटो तो अपने विचारों को रोकने की कोशिश मत करो, बल्कि बस शांत होकर उन्हें देखो। जब कोई विचार आए, जैसे किसी बर्तन की चिंता या दिन की कोई बात, तो बस अपने मन में कहो, अरे ये तो बर्तन के बारे में विचार है, या अरे ये तो कल के बारे में विचार है। उसे सही या गलत मत ठहराओ, उसके पीछे मत भागो, बस उसे पहचानो और जाने दो। अपना ध्यान अपनी सांस पर वापस लाओ। आर्यन को यकीन नहीं हुआ, पर वह कोशिश करने के लिए तैयार हो गया। उस रात जब विचारों की जानी पहचानी नदी बहने लगी, उसे गुरु की बातें याद आईं। हाल ही में बने एक बर्तन में दरार की चिंता आई। घबराने के बजाय उसने बस अपने मन में फुसफुसाया, अरे ये तो दरार के बारे में विचार है। फिर उसने धीरे से अपना ध्यान अपनी नाक से अंदर और बाहर जाने वाली हवा पर लगाया। यह आसान नहीं था। विचार बार बार आते रहे, लेकिन हर बार उसने धैर्य से उन्हें पहचाना और अपनी सांस पर लौट आया। उसने पाया कि जब वह अपने विचारों से नहीं लड़ता, उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करता, तो उनकी ताकत कम होने लगती है। वे अब तेजी से बहती नदियां नहीं थे, बल्कि छोटी छोटी लहरें थीं। और बहुत समय बाद पहली बार लहरें शांत हुईं और वह गहरी, सुकून भरी नींद में सो गया। आर्यन की कहानी हमें 3 खास बातें सिखाती है, जिन्हें हम आज रात और हर रात अपनी अच्छी नींद पाने के लिए अपना सकते हैं। मन को शांत रखना। आप अपने विचार नहीं हैं, आप वह हैं जो विचारों को देख रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं कि सोचना बंद कर दें, बल्कि यह कि विचारों को अपना हिस्सा न माने, बस उन्हें देखें, बिना किसी राय के उन्हें पहचानें और उन्हें जाने दें। यह मन को शांत करने का पहला और सबसे जरूरी कदम है। अभी के पल पर ध्यान दें। हमें ज्यादातर नींद इसलिए नहीं आती क्योंकि हम बीते कल या आने वाले कल की चिंता में जीते रहते हैं।
सांस पर ध्यान देने का मतलब है आपको उसी पल में वापस लाना जो सच में है अभी। आपकी सांस का अंदर बाहर होने का सीधा सा तरीका एक लंगर है जो आपके मन के तूफान में आपको स्थिर रख सकता है। चीजों को अपनाना और न लड़ना। हम जितना ज्यादा अपने विचारों से लड़ते हैं वे उतने ही मजबूत होते जाते हैं। इसका उपाय यह है कि जो है उसे स्वीकार करें। स्वीकार करें कि आपका मन बहुत चलता है। स्वीकार करें कि आपको सोने में मुश्किल हो रही है। जब आप लड़ने की कोशिश छोड़ देते हैं तो शांति अपने आप आ जाती है। यह एक अजीब बात है पर सच है। आप जितनी कम नींद लाने की कोशिश करेंगे उतनी ही ज्यादा संभावना है कि वह आ जाएगी। तो आज रात बिस्तर पर जाने से पहले यह आसान तरीका आजमाएं। आराम से लेटें, अपनी आंखें बंद करें, अपने मन को खाली करने की कोशिश न करें, बस अपने मन के साथ रहें। जब कोई विचार आए तो धीरे से अपने आप से कहें, अरे यह बस एक विचार है। और फिर अपनी नाक की नोक पर अपनी सांस के एहसास पर ध्यान दें। अंदर और बाहर, अंदर और बाहर। इस सीधे कोमल काम को अपना लंगर बनने दें। आर्यन को याद रखें, उसकी समस्या का हल अपने मन की नदी से लड़ना नहीं था, बल्कि उसके किनारे पर खड़े होकर बस रहना सीखना था। जब हम ऐसा करते हैं तो हम पाते हैं कि जिस शांति को हम खोज रहे थे वह कुछ हासिल करने की चीज नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा है जो पहले से ही यहीं है, हमारा इंतजार कर रहा है। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपकी रातें शांतिपूर्ण हों और आपके दिन साफ सोच और मकसद से भरे हों। अगर इस कहानी से आपको मदद मिली तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपने रोजाना की जिंदगी में शांति पाने में मदद करने वाली और कहानियां मिल सकें। और मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं आज रात आप किस एक विचार को देखने का अभ्यास करने वाले हैं।